अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने होल जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस के ऊपर लेक्चर से स्टार्ट की है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेप नंबर 8 यानी कि लास्ट स्टेप, जिसमें हम देखेंगे कि जो प्रोफेज है यानी कि फेजेस का जो सीक्वेंस होता है जीनोम में उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं उसका नाम है फास्ट टेस्ट। आइए देखते हैं फास्ट टेस्ट हमें प्रोफेज का जो है सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करके देगा। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेज सीक्वेंस। होल जीनोम के अंदर से आप कैसे फेज का सीक्वेंस उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा होगा स्टेप नंबर 8 यानी कि लास्ट स्टेप होगा सो फार। और इसके लिए हम जो टूल यूज करें उसका नाम है फास्टर्स या फास्ट टेस्ट। फास्टर जो थोड़ा सा ओल्डर है, इसका जो अपडेट वर्जन है उसको हम कहते हैं फास्ट टेस्ट। आइए देखते हैं फास्ट टेस्ट किस तरीके से हमें फेज का जो है सीक्वेंस फाइंड आउट करके देगा होल जीनोम सीक्वेंस के अंदर से। ये हमारे पास फास्ट टेस्ट का होम पेज, वेरी क्लियर और वेरी सिंपल से इसका पेज है और यहाँ पे वेरी क्लियरली मेंशन है फेज सर्च टूल विद इनहांस सीक्वेंस ट्रांसलेशन, यानी कि ये हमें जो है प्रो फेज का सीक्वेंस फाइंड आउट करके देता है पिट्यूटरी जीनोम के अंदर से या प्लाज्मिड के अंदर से। ठीक है, और फास्ट टेस्ट जो है इसलिए भी एक्यूरेट है, ये प्रोटीन कोडिंग जो जीन्स है उसको भी फाइंड आउट करता है। ठीक है, टीआरएनए सीक्वेंस को भी और आरएनए सीक्वेंसेस को भी। तो ये सबसे बेस्ट वर्जन होता है किसी भी सीक्वेंस में से, होल जीनोम में से फेज के सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए। आपने जस्ट क्लिक करना न्यू सर्च के ऊपर, वो आपको लेके आ जाएगा यहाँ पे इस पेज के ऊपर और यहाँ पे आपके पास वेरी क्लियर ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जो है पूरा होल जीनोम जिसके अंदर से फेज देखना चाह रहे हैं उस सीक्वेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा और डाउनलोड पे जाऊंगा तो यहाँ देखिए मेरे पास जो है वो हेलोफेरेक्स वोल्केनी का सीक्वेंस अवेलेबल है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे क्या कर लूंगा, ओपन कर लूंगा। अब देखिए जो हमारे पास जो है हेलोफेरेक्स वोल्केनी जो होल जीनोम सीक्वेंस का अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जेनबैंक के सेशन नंबर भी दे सकते हैं और थर्ड वन इज दैट कि आप फास्ट का सीक्वेंस जो हमारे पास इस तरीके से अवेलेबल है इसका, उसको भी आप कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे दें। ठीक है, और ईमेल आईडी के बाद इसको क्या कर दें, सबमिट कर दें। जब सबमिट करेंगे तो विद इन अ फ्यू मिनट्स जो आपको इस तरीके से इसके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, बड़े सिंपल से रिजल्ट्स हैं। जब रीजन समरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका सीक्वेंस का नाम आ गया, यहाँ पे उसका कंप्लीट सीक्वेंस है। फिर रिजल्ट्स डाउनलोड भी हो सकते हैं, लेकिन डिटेल में अगर देखना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास जो है इसमें जीसी कंटेंट 65.48% हमारे होल जीनोम की बात हो रही है। जबकि उसके अंदर जो रीजन्स है, जिस रीजन को हमने फाइंड आउट किया, ये देखना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर प्रोफेज है भी नहीं है, फेज का सीक्वेंस है या नहीं है। तो देखिए ऑलरेडी उसने मेंशन किया यस, उसको यहाँ पे एक हिट मिला, एक रीजन के अंदर अवेलेबल है जिसका साइज क्या 12.5 KB यानी कि 12,500 बेस पेयर का इंटैक्ट है। स्कोर इसका 116 है, टोटल प्रोटीन इसके अंदर 11 है। जो रीजन हमने फाइंड आउट किया उसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो रीजन आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। ये आपके पास जो है फेज का रीजन सीक्वेंस अवेलेबल है, जिसको आप फर्दर कहीं भी यूज कर सकते हैं। और अगर मोस्ट कॉमन फेज उसका नाम भी यहाँ पे दे दिया और इसके जीसी कंटेंट कितने 59.29, बहुत अच्छे जीसी कंटेंट्स हैं। और आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे इसकी डिटेल दी हुई है, इंटैक्ट स्कोर जितनी ऊपर ही वैल्यूज थी सारी यहाँ पे उसकी डिटेल दी हुई है। ठीक है, रीजन लेंथ क्या है, टोटल प्रोटीन कितनी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे क्राइटेरियाज लिखे हुए मेथड 1, 2, 3 के थ्रू उसने जो है हमें ये फाइंड आउट करके दिया है। और आप डिटेल में जाना चाहें तो ये तमाम स्टैटिकल एल्गोरिथम इसमें अवेलेबल है। लेकिन हम नेक्स्ट मूव करेंगे फेज के जीन्स के ऊपर। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ लीजेंड्स अवेलेबल है, इसमें इंटीग्रेस जीन अवेलेबल है, इसमें फेज लाइक प्रोटीन अवेलेबल है, इसमें हाइपोथेटिकल प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। तो नीचे आ जाए तो ये देखिए तमाम के तमाम वो जो है फेज की प्रोटीन यहाँ पे अवेलेबल है, जो उसने बताई थी ऊपर सारी अवेलेबल है। यहाँ पे आप शो सीक्वेंस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा सीक्वेंस दिखा देगा प्रोटीन का, जो कि इसके अंदर अवेलेबल है। यानी कि ना सिर्फ हमें ये होल जीनोम में से जो है फेज का सीक्वेंस देगा, बल्कि उस फेज के सीक्वेंस में से हमें प्रोटीन का सीक्वेंस फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, ये तमाम प्रोटीन यहाँ पे अवेलेबल हैं। कलर स्कीम वाइज आप देख सकते हैं, इंटीग्रेस के ऊपर अवेलेबल है, फेज लाइक प्रोटीन ये हमारे पास नीचे अवेलेबल है। और 7 नंबर देखना हमारे पास क्या हाइपोथेटिकल प्रोटीन है ग्रे कलर में, दिस वन। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम प्रोटीन की डिटेल और उसका सीक्वेंस अवेलेबल है। अब इसमें फर्दर अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास जो बैक्टीरियल जीन्स हैं, ठीक है, जिसमें नॉन फेज लाइक प्रोटीन या टीआरएनए का सीक्वेंस या आरएनए का सीक्वेंस ये नीचे उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए सारे के सारे ये पर्टिकुलर प्रोटीन भी यहाँ पे अवेलेबल है, टीआरएनए का सीक्वेंस इस तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, और बाकी जितने भी फेज लाइक सीक्वेंस सारे के सारे इसमें जो है वो सारे के सारे डिटेल अवेलेबल। इसका वही तरीका है, अब जस्ट शो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपको ये प्रोटीन का सीक्वेंस दे देगा। यानी कि फेज के अंदर जो प्रोटीन अवेलेबल उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं और जो हमारे पास जो है प्रोटीन जो अवेलेबल है बैक्टीरिया के अंदर उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट पर नॉट जैसे आप फेज व्यूअर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा इसके सर्कुलर सीक्वेंस के ऊपर। ये पूरे बैक्टीरिया का सर्कुलर सीक्वेंस है, आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जूम इन भी हो जाएगा। ये पूरे का पूरा हमारे पास जो है होल जीनोम इसका अवेलेबल है। ठीक है, उसका सारा साइज यहाँ पे मेंशन है, लेकिन इसका जो छोटा सा पार्ट 12.5 KB ग्रीन वाला, ये हमारे पास क्या फेज रीजन है।
ठीक है। इसका स्टार्ट, इसका स्टॉप मेंशन है यहाँ पे, इसका जो जीसी कंटेंट लास्ट टाइम डिस्कस किया वो अवेलेबल है, इस फेज का जो नाम है, ठीक है, फेज हेलेरो के नाम से इसको नाम रखा गया वो अवेलेबल है। अब इसके अंदर जो इसकी फर्दर नोटेशंस हैं फेज की वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है वो, ठीक है, लीजेंड दिए हुए हैं। और यहाँ इसके बाद इंटीग्रेस जीन है, फेज लाइक प्रोटीन्स हैं, रीजन 1 है, देन सो ऑन। और जब आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो ये आपको यहाँ से फाइंड आउट करेगा हाइपोथेटिकल प्रोटीन कौन सी है, ठीक है, इसमें फेज लाइक प्रोटीन कौन सी है, उसका साइज क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपको जूम इन करके यहाँ दिखाएगा। तो ये एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि जब आप अपने थीसिस में लगाना चाहें आर्टिकल्स में, तो आप यहाँ से भी इस फेज का जो है वो सीक्वेंस जो है उसका मैप ले सकते हैं। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करें तो ये हमारे पास जो है इस पूरे यानी कि जो हमारे पास जीनोम का पूरा सीक्वेंस अवेलेबल होता है उसमें ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे हाईलाइट करके दिया है। सर्कुलर में भी अवेलेबल है, लीनियर फॉर्म में भी अवेलेबल है, दिस इज लीनियर फॉर्म, ठीक है। और लीनियर फॉर्म में देखिए जैसे आप इस ग्रीन के ऊपर रखें तो ये फेज लाइक सीक्वेंस आ गया उसी तरीके से, और यहाँ उसकी जो सब कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, इंटीग्रेस जीन, फेज लाइक प्रोटीन, ब्ला 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 सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और किसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसको मजीद उसकी डेप्थ में आपको ले जाएगा, इस तरीके से देखें, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो सीक्वेंस इस तरीके से हम डिकोड कर सकते हैं। अब मैं इस पॉइंट पर जरूर पहुंचाऊंगा अगर आप किसी भी होल जीनोम सीक्वेंस के अंदर से ये देखना चाह रहे हैं क्या इसके अंदर फेज का सीक्वेंस अवेलेबल है, तो आपको इससे बेस्ट टूल नहीं मिलेगा, इसका नाम क्या, फास्ट टेस्ट। अब इस तमाम लेक्चर की सीरीज को सुनने के बाद आप एक पॉइंट पर जरूर पहुंचे होंगे कि अगर आपने जो है वो होल जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस की मुकम्मल कैटेगराइजेशन करनी है तो आपको ये मुकम्मल सीरीज हमारी सुननी पड़ेगी। गुड लक, योर स्टडी विद होल जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस।